हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अब हम चल दिए हैं गांव से रोहतक के लिए। और रॉक्सी बार बार हमें उठ के देख रही थी और आदि को हमने यहीं पे छोड़ दिया है। और ये देखिए, हम चल दिए हैं दोपहरी में ही। वैसे तो हम सुबह 8 बजे चलने वाले थे, लेकिन टाइम करीब 12 साढ़े 12 का हो रहा है। और हम अब चले हैं। सुबह से थोड़ा काम वगैरह कर रहे थे, अपने कपड़े लत्ते लगा रहे थे, तो टाइम ना घर में ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चल पाता है। और आदि को हम इस बार नहीं लेके आए हैं क्योंकि बाइक पे भीड़ हो जाती है, तो आदि रह गया है वहीं पे। आदि 2-3 दिन के बाद आएगा। तो मैं, निहाल और इसके पापा चल दिए हैं बाइक पे। देखिए किस तरह से मुंह लपेट के जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। और गांव से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। निहाल तो मना कर रहा था आने के लिए भी कि आज और रहने दो, नहीं जाते हैं, लेकिन क्या करें, जाना तो था ही। तो चल दिए हैं अपने सफ़र पे फिर से। जहाँ से आए थे फिर वहीं पे चल दिए हैं। और बाहर रहने की ना ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कुछ त्यौहार हो तब भगो, नहीं तो ऐसे ही बस ऐसे ही रहता है। त्यौहार पे आना जाना होता है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और वैसे भी 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। होली के बाद ही गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। वैसे होली पर इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी गर्मी हो चुकी है। और ये देखिए, हम दोपहरी में ही अपना सफ़र तय करके चल रहे हैं, लेकिन आज ना चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अंदर से ही मन पूरा थका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है। चलते जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि आगे को चलें। ऐसा जी कर रहा है कि ना जाएं, बस यहीं पे रहे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना भी तो ज़रूरी ही है। बेटा मौज में क्या? अब रोज मेरा बस का देखिए, बेचारे गरीबी में 10 रुपए का गिलास छोड़ कर भाग गए। नमक तो लग नहीं रहा थोड़ा सा केरी का दी भर दे। एक मिनट हाँ, ठीक है। बस 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 कड़वा करेगा क्या? बस बस बस। गाइस, हम यहाँ खड़े हो गए हैं। क्या है यहाँ? लाल गेट, लेकिन वो काफ़ी दूर है। वो लाल गेट के पास में खड़े हैं हम। और आज हम इतने ज़्यादा थक गए, मतलब बिल्कुल भी आने का जी नहीं कर रहा था कतई भी। और निहाल तो अब भी कह रहा आज गलत आए, हमें आना ही नहीं था, बिल्कुल भी आने का मन नहीं था।
और रुकते 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 गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बा पूछो मत ना, हालत ख़राब हो रही गर्मी में। यहाँ बैठे ऐसा जी कर रहा, कोई खाट खटोली से मिल जाना तो यहीं पे सो जाना थोड़ी देर, इतना जी दुखी हो गया बहुत ज़्यादा। और देखिए कुत्ता कैसे आराम फरमा रहा है यहाँ पे। भगवान सच्ची में अब मेरा ना आने जाने को कतई जी नहीं करता। जब मैं रोहतक से आई थी मेरा जब भी जी नहीं कर रहा था जाने का, घर जाऊँ। अब मेरा घर से भी आने का जी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, मेरा तो कतई जी नहीं करता अब जाने को, क्या मैं चलूँ ना चलूँ, लेकिन क्या करें फिर भी चलना पड़ा है। और एक जी तो मेरा यो कर रहा है, आपका बच्चों का एडमिशन गाँव में ही करवा दूँ। बच्चे भी कह रहे हैं गाँव में ही करवा दो, कम से कम आना जाने से तो इतनी दूर का पीछा छूट जाएगा। लेकिन इसके पापा नहीं मान दे कतई भी, ये नू कह रहे मैं क्या अकेला रहूँगा यहाँ, बालकों को घर छोड़ के क्या करोगे गांव में जाके। और हमारा जी है गांव में रहने का, लेकिन इनका नहीं है कतई भी। क्या करें, हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आगे। और एक इनका सूसू इतना है, हर बार सूसू करते ही चलाएंगे उसके बाद, जब देखो सुस्तू जब देखो सुस्तू। हाँ चलो तो है, कैसा लग रहा धूम में बाइक चला कर? उठ गया कहते सच में जी नहीं कर रहा था तो मैं तो जी करता ही नहीं। मैं तो सही कह रही हूँ, मैं तो घर ही छोड़ दो, तुम बेकार है, मैं तो आने जाने से पीछे छूट जाएगा। ठीक है तो कर रहे थे। ये देखे गाइस, हर बार यहाँ उतर के चलना पड़ता है। सारे में हाईवे पे पत्थरों के ढेर लगा रखे हैं, यहाँ को उतरो फिर चलो। गर्मी में बेहाल हो गए कतई, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा आगे को, पैर कतई भी चल नहीं रहे। ओए हाय हम यहाँ खरखोदा पहुँच चुके हैं और तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कहीं को चलने का। और यहाँ पे गन्ने वाले की मशीन थी, जूस की, गन्ने जूस की। तो यहाँ पे एक खाट पड़ी थी और चेयर रखी थी, तो मैं तो यहीं पे लेट गई थी और ऐसा लग रहा था कि यहीं पे लेट जाऊँ, बस उठूँ ना यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ना बिगड़ चुकी है मेरी, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी सफ़र करने का मन नहीं करता है। मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ सफ़र में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे रुके थे इसलिए क्योंकि प्यास लग रही थी थोड़ी, तो ये बोले थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा गन्ने का जूस पी रही हूँ। और निहाल नहीं पिएगा, ना ही इसके पापा पी रहे हैं, तो मेरा मन था थोड़ा, मैंने पी लिया है। लेकिन यहाँ का रस गन्ने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये देखिए इधर पुल बनने का काम चालू है, कार्य प्रगति पर है और हम जल्दी हैं। और इस टाइम हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अब तो जैसे जैसे रोहतक नज़दीक आता जा रहा है ना, और भी ज़्यादा थकावट होती जा रही है, थकान ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा लगता है कि क्यों आए हैं हम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हम रोहतक में प्रवेश कर चुके हैं। और ये यहाँ पे कुछ सब्जी खरीद रहे हैं, क्योंकि कमरे पे कोई भी सब्जी नहीं है, तो शाम के टाइम बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने बोला ये रास्ते में ही छोटी सी मंडी सी है, दुकानें सी लगी हुई हैं यहाँ पे कि थोड़ी सी सब्जी ले लो, आलू टमाटर प्याज वगैरह। बाकी ये बोल रहे थे कि शाम के टाइम मंडी से ले आएंगे, लेकिन अभी भी 4 साढ़े 4 का टाइम ही हो गया है,
तो मंडी जाने में फिर दिक्कत होगी, नहीं जाया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इस टाइम ना खड़ा होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी। तो ये यहाँ पे सब्जी खरीद रहे हैं और फिर कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे। बस थोड़ी ही दूर का सफ़र रह गया है, बाकी मिलते हैं घर चल के। अभी टाइम हो गया 4:45 बज गए, हम आए थे 4:30 बजे। ये दोनों लग गए ठंडा पीना। ठंडा हो रहा है और क्या गरम करके देगा, मैं पैसा गरम कर दूंगा। जब से कहा था नॉर्मल है, ये पागल वाले काम नॉर्मल गैस में मिल जाता, फ्रिज में रखे थे जो। गाइस आज हम इतने थक गए, आज तक नहीं थके हम इतने। अब यहाँ से गए थे फिर वहीं आ गए। आज तो मेरा कतई जी नहीं कर रहा था आने को, पता नहीं क्यों, फिर भी आ गया। पर क्या करें, आना को चाहिए। पी लीजिए आप लोग भी ठंडा, हम भी ठंडा पी लें। और सुबह सोच रहे थे 8 बजे चल देंगे, लेकिन 11-12 बज गए थे चलने में। और अब पहुँचे 4:30 बजे आकर। बहुत लंबा सफ़र और गर्मी इतनी, बस हालत ख़राब हो गई। और दोस्तों मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी। वैसे कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल हो रखी थी क्योंकि पूरा खुला मकान है, तो धूल से ना पूरा अटा पड़ा है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, तो बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे हो रखी थी। तो वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था झाड़ू वगैरह लगाने का। और ये तो ये बोल रहे थे कि रहने दे, बस अंदर कमरे में ही लगा दे, लेकिन अगर अंदर कमरे में लगाती तो बाहर से फिर भी धूल सारी अंदर चली जाती। तो इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़ी झाड़ू तो लगा ही देती हूँ। पोछा वगैरह लगाना तो अब मेरे बस की बात है नहीं, तो इसलिए अब शाम का टाइम हो गया है, झाड़ू से ही काम चलाऊँगी। और बाकी पोछा वगैरह देखते हैं सुबह में लगाएंगे, अब तो नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और वैसे भी ना घर से ना आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पहले जब हम रोहतक में आए थे 5-6 साल पहले, तो जब तो हमें ये था कि चलो बाहर चलते हैं गांव से, लेकिन अब हम यहाँ आ गए ना, यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और आने जाने में तो इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अब तो मैं ये सोचती हूँ क्यों आई थी मैं यहाँ पे, मुझे पता होता ना कि सफ़र में इतनी प्रॉब्लम होती है तो मैं पहले ही नहीं आती। और लेकिन अब यहाँ आ गए हैं तो अभी इन्हें प्रॉब्लम होती है खाना वगैरह बनाने में, तो अब ये इसलिए छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि फिर इन्हें दिक्कत होगी खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है शिफ्टों में, तो फिर प्रॉब्लम होती है इन्हें भी। और पहले तो ऐसा था कि ना आते तो आदत सी हो जाती, लेकिन तो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी, क्योंकि जब मैं सफर से आऊँ ना मैं खिचड़ी में ही काम चला करूँ, मेरे पे बनता नहीं फिर खाना, बिल्कुल भी बनाने को जी नहीं करता, इसलिए ज़्यादा थक जाऊँ मैं बहुत ज़्यादा। बच्चे अब चावल भी नहीं थे, चावल मंगाए हैं अभी दुकान से, नीचे से निकालने लेकर आया था, तो खिचड़ी बना दूँगी। अब सब्जी वगैरह, वैसे तो ड्यूटी जाएंगे रात में, लेकिन मैं सब्जी वगैरह कुछ नहीं बना रही ना, मेरा जी कर रहा बनाने का, रोटी सेकने का मन नहीं कर रहा, इतनी थकान हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं बच्चा अब खिचड़ी में गुजारा कर दूँगी सबका। तो खिचड़ी बन गई अब यहाँ पर चावल आ गए हमारे भूख। गर्मी लगने लगी है बहुत ज़्यादा, अब गर्मी हो गई है तकड़े वाली। चावल भी साफ हो गए, आलू भी कट गए, धनिया टमाटर सब कट गया। तो गाइस खिचड़ी बन के तैयार है, धनिया पत्ती सब मैंने डाल दी है और इधर दूध भी गर्म कर दिया है। थैली का दूध लाते हैं अब शाम के टाइम में, सुबह को चाय वगैरह बन जाएगी इसकी। आइए गाइस खा लीजिए गर्मा गर्म खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो इसलिए अब खिचड़ी से ही काम चला दिया हमने। और गाइस इस वीडियो का भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और खा लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी।